सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। उद्धवजी ठाकरे साहेबांची, माननीय आदित्यजींची, माननीय वहिनी साहेबांची, सगळ्यांची सिक्युरिटी कमी केली। तुम्ही एक पहा की इव्हन उत्तर प्रदेशमध्ये जरी योगी आदित्यनाथाचं सरकार असलं तरी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादवांची सिक्युरिटी कमी नाही झाली। इथं मात्र सुडाच्या भावनेनं आपल्याच नेत्यांनी, ज्यांनी तुम्हाला पालन पोषण करून इथपर्यंत मोठं केलं, त्याच्या पाठीत खंजीर तो खुपसला, पण त्यावर समाधान नाही। त्यांची असलेली सुरक्षा व्यवस्था सुद्धा कमी करण्याचं कांड या सरकारमधल्या मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानं होतंय। आणि म्हणून हे जे काय सांगितलं जातंय पोलिसांकडनं, त्याच्या मागे सरकार आहे का, हे पण एकदम स्पष्टीकरण व्हायला पाहिजे। सर, एक रायगड मधील भूमिपुत्रांचा मुद्दा आता राज ठाकरे यांनी उचललेला आहे। जमीन खरेदीबद्दलचा मुद्दा आहे हा। बालेकिल्ला शिवसेनेचा मुद्दा आहे, कुठेतरी मतांचं ध्रुवीकरण होतंय का? मला वाटतं दुर्दैव एकच आहे, मराठी माणसांची एकता कुठेही भंग नाही होणार एवढं पहिलं पहा। सगळं वाहून गेलं आणि मग जागे झालं, असं सगळं त्यांचा कारभार आहे की ते रायगड जिल्हा खरं तर केव्हा विकसित झाला, उद्योग नगरी झाली ती अर्धी नागोट्यापासूनच सगळं। तिथे असणाऱ्या कर्मचारी वर्गाबद्दल, तिथल्या भूमिपुत्रांबद्दल अगदी दिबा पाटलांचं नाव आलं अगदी रायगड। तेव्हा सुद्धा त्यांनी सिडको विरुद्ध केलेलं जे आंदोलन आहे ते विसरता येणार नाही। त्यामुळे निदान तिथल्या लोकांना 18.5% 12.5% अधिकची जमीन देणं, विकसित करून देणं, हे सगळे त्यांनी त्याच्यामध्ये केल्यामुळे ती साहिली। पण आता पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय। भूमिपुत्रांचा मुद्दा हा एका रायगड जिल्ह्यापुरता नाही, तो उभ्या महाराष्ट्रापुरता। तो भूमिपुत्र आज बेरोजगार झालेला आहे, कारण विद्यमान सरकार सगळे उद्योग लाचार असल्यासारखं गुजरातला पाठवते। तेव्हा मूळ प्रश्न रोजगार कुठे आहे, मूळ प्रश्न रोजगार कुठे आहे, त्या सगळं खाजगीकरण सुरू आहे। सार्वजनिक उपक्रम विकले जात आहेत। असलेल्या सरकारच्या व्यवस्थेमधल्या त्यांच्या अधिकृत असलेल्या सुद्धा संस्था, म्हणजे पोस्ट असेल, रेल्वे असेल, तिथे खाजगीकरण सुरू आहे। त्यामुळे आरक्षण आणि खाजगीकरण हा एक वाद आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला रोजगारच गेला हा दुसरा प्रश्न आहे। एक गंभीर प्रश्न आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे वेगळ्या पद्धतीने लक्ष द्यावं। एक प्रश्न, त्या मतदारसंघामध्ये तुमचे प्रतिस्पर्धी ठाकरे मिलिंद देवरा यांची, मला वाटतं तो त्यांच्या पक्षातला अंतर्गत प्रश्न आहे, त्याच्यावर मी माझी वेळ अधिक वाया घालवली। सर काय वेळ मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो कुछ मुझे जानकारी मिली, वो जानकारी है कि मुंबई पुलिस को ये जानकारी कहीं से मिली है और उन्होंने उसको कहा कि हाँ हम जेल लिए। अब बात ये आती है कि इसके पीछे तो सरकार ही लगती है, ऐसे मुझे लगता है। ये राज्य की सरकार है क्या? इस राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के प्रमुख है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया। ये तो सूड की भावना लगती है, बदले की भावना है। और यही आप उत्तर प्रदेश में जाइए, जहां योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, फिर भी अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम नहीं की गई। इसका मतलब क्या है? ये तो बदले की भावना से यह काम चल रहा है। हमारे आदित्य जी हो, उद्धव साहब हो, उनके परिवार हो, सभी की सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी है। और ये लगता है कि इसके पीछे सरकारी तो नहीं है ना, इनको ही कैसे जानकारी मिलती है, और जानबूझकर उसमें भी किसी एक मजहब का नाम लिया जाता है, किसी एक मजहब का नाम लिया जाता है, जो आज आदरणीय उद्धवजी ठाकरे जी के प्यार में, उनकी मोहब्बत में गिरा हुआ है। पार्टी तो हाई मगसी मिलिंद देवरा को टिकट नहीं मिलने वाले करके उन्होंने पार्टी बना दी, आपको हराने के लिए मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ऐसे समझता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला था, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद फिर वो अपनी राह पर चल रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया राम मंदिर को लेकर कि हिंदू समाज को मन में था, इसलिए गुलामी का प्रतीक ढा दिया गया और अयोध्या में किसी और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई गई, कारसेवकों ने इसका कोई और दंगा नहीं किया। इससे हास्यास्पद बयान क्या हो सकता? पूरी विश्व जानता है कि वो ढांचा किसने गिराया, कार सेवकों ने गिराया ना। उस कार सेवकों में सबसे ज्यादा अग्रणी कौन थे? वो शिवसैनिक थे। उसका अभिमान
वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे जी ने प्रकट किया था उस वक्त भी। मुझे गर्व है कि अगर ये कार्य मेरे शिव सैनिकों ने किया होगा तो इसका मतलब आप समझिए, अब इनके ऊपर आपत्ति आ रही है कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण की नींव शिवसेना ने रखी। अगर वो ढांचा न गिरता तो आज मंदिर निर्माण की बात होती क्या? ढांचा किसने गिराया? शिव सैनिकों ने गिराया ना। वो कौन कह रहा है? आदरणीय अटल जी बिहारी साहब भी कह रहे थे, आदरणीय अडवाणी साहब ने भी कहा है। उस वक्त की आप सारी वीडियो क्लिपिंग आपके आर्काइव में होगी, जरा दिखा देना, फिर पता चलेगा। हो सके तो उनको भी बता देना तो पता चलेगा। सर, इंडिया गठबंधन में अब मायावती नहीं आएंगी। उन्हें कोशिश की जा रही थी कि मायावती भी आए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं अकेले लड़ूंगी। भैया देखो, हर एक को अपनी अपनी समस्याएं हैं, जितने आए उनको साथ में लेके जाना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों साथ में लेके जाना है? तो देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, देश की जनतंत्र की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, बस इतनी अपेक्षा। थैंक यू सो मच।